फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम 80 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये सीरीज़ बच्चों यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका एम्स में कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, रेलवे का एग्जाम है, DSSB और डिफरेंट आपके स्टेट के, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओके, महाराष्ट्र, डिफरेंट जितने भी आपके अपकमिंग MP में फार्मासिस्ट का एग्जाम है ना बच्चों, जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने वाले हैं बच्चों, सभी के लिए ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जम्मू एंड कश्मीर में भी आप लोगों की वैकेंसी जूनियर फार्मासिस्ट की देखने को मिली है ना, तो सभी के लिए एक ही कॉमन हमने सीरीज़ स्टार्ट कर दी है जो आपके सारे के सारे एग्जाम कवर कर लेगी। ओके, और अभी जो है आप लोगों की फार्मा MCQ ऐप जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाते हो, डिफरेंट कोर्सेज भी है, तो ऐप पे विजिट कीजिए। ओके, तो अभी देखिए क्वेश्चन इसमें कैसे क्या क्वेश्चन हमने इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन है रिवेरोक्साबैन इज डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर है, विटामिन K का एंटागनिस्ट है, डायरेक्ट फैक्टर 10A इनिबिटर है या इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर में आता है ना, तो आपके एंटीकोएगुलेंट्स पे बच्चों क्वेश्चन है। ओके, तो ये जो रिवेरोक्साबैन होती है बच्चों, ये आपका डायरेक्ट फैक्टर 10A को इनिबिट कराने वाली ड्रग होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आप लोग करेक्ट कर देंगे। एक बार ही मेरे साथ में एंटीकोएगुलेंट का क्लासिफिकेशन आप लोग देख लीजिए। देखो, एक तो आपके पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट्स में हिपैरिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन आते हैं, एक ओरल एंटीकोएगुलेंट्स में जैसे वॉरफेरिन, ये सब आते हैं, है ना। तो देखो, पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट होते हैं और ओरल एंटीकोएगुलेंट होते हैं, है ना। पेरेंट्रल में बच्चे, अब पेरेंट्रल की पहले बात करो, इसमें इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स होते हैं और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स होते हैं। किसमें? पेरेंट्रल की अपन बात कर रहे हैं। एक तो इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर है, एक डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर है। इनडायरेक्ट जो थ्रोम्बिन को इनिबिट कराने वाली ड्रग है उसमें हिपैरिन्स में, लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन्स में पैरिन वाले ड्रग हैं ये सारे, इनोक्सापैरिन, रेविपैरिन, नेड्रोपैरिन, डेल्टीपैरिन, परनापैरिन, एर्डीपैरिन, पैरिन वाले सारे लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन्स होते हैं। एक हिपैरिन आ गया, एक है फोंडापैरिनक्स और डायनापैरोइड्स। ओके, ये आपके क्या है? इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स। फिर डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स की दो ड्रग याद कर लो, याद करनी ही करनी है। बिवैलिरुडिन आता है, एर्गैट्रोबन, ये दो ड्रग आपको याद करनी है। विटामिन K के एंटागोनिस्ट में आप लोग पढ़ते हो हमारा वॉरफेरिन, जो कि ओरल। अब ये अपन ने पेरेंट्रल की बात करी, इनडायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर और डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर। अब अपन ओरल की बात करेंगे। ओरल एंटीकोएगुलेंट में विटामिन K के एंटागोनिस्ट होते हैं, डायरेक्ट फैक्टर 10A को इनिबिट कराएंगे, और क्या है? ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर्स होते हैं। ओके, तो विटामिन K के एंटागनिस्ट में जैसे कि वॉरफेरिन आता है, एक तो तुम्हारा बिसहाइड्रोक्सीकोमैरिन में डाइक्यूमेरोल हो गया, वॉरफिन एसिनोकोमैरोल हो गया, नाइकोमेलोन, इथाइल बिस्कोमासिटेट, सब ड्रग्स आती है। फिर दूसरी क्या है बच्चों? डायरेक्ट फैक्टर 10A को, जो आपका क्वेश्चन में बना हुआ था रिवेरोक्साबैन, ये तुमसे पूछा हुआ था, एबिक्साबैन भी आता है। और क्या है? ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन को इनिबिट कराएगी, डैबिगैट्रन, जो ड्रग आपने याद करनी है, डैबिगैट्रन। डैबिगैट्रन क्या है बच्चों? ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनिबिटर ना। तो इम्पोर्टेंट है तुम्हारे एंटीकोएगुलेंट का क्लासिफिकेशन, तुम्हें आना ही चाहिए मेरे बच्चों। ओके, डायूरेटिक एक्शन ऑफ एस्टाजोलामाइड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। एस्टाजोलामाइड मेरे बच्चों क्या होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर होता है एसिटाजोलामाइड। डायूरेटिक पढ़ते हो वहां पर आपके कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर में एसिटाजोलामाइड आता है ड्रग। कह रहे इनिबिट कराएंगे रीनल ट्यूबुलर कार्बोनिक एनहाइड्रेज को, बिल्कुल कराएंगे। ब्लॉक कराएंगे सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन, लूप ऑफ फैलने पे तो आपके लूप डायूरेटिक्स काम कर लेंगे बच्चों। इनिबिट कराएंगे डिस्टल ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, सोडियम एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम या ओल, तो भाई ये तो करेंगे, इनिबिट कराएंगे आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, बिल्कुल, जो कि प्रोक्सिमल ट्यूबुल्स की सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो वहीं पे जाके ये हमारे एक्ट करते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर की अपन बात करते हैं। तो डायूरेटिक तुम्हारा क्या करते हैं बच्चों? लॉस कराते हैं सोडियम और वाटर का, जहां जहां वो सोडियम वहां वहां वाटर, दोनों का लॉस कराएंगे बच्चों, ध्यान रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बना हुआ था। ओके, तो लूप डायूरेटिक्स आते हैं इसमें, जो हमारे हाई सीलिंग हाई एफिकेसी डायूरेटिक होते हैं, तो ये सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनिबिट कराते हैं। फ्यूरोसिमाइड, बुमेटाइड, टोरासिमाइड, पायरेटेनाइड, सब ड्रग आती हैं। थायजाइड डायूरेटिक्स में आपके सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्ट को इनिबिट कराने वाले ड्रग में क्लोरथायाजाइड, फ्लूमीथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमीथायाजाइड, बेंजथायाजाइड, ये सब आते हैं। थायजाइड लाइक में आपके इंडापामाइड, क्वेश्चन बना हुआ था एक एग्जाम में अभी, मेटोलाजोन, जिपामाइड, क्लोरथाइलिडोन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर में एस्ट्रोजोलोमाइड, इथोक्साजोलोमाइड, पोटाशियम स्पैरिंग में बच्चों, एक तो एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट में स्पैनोलेक्टोन आता है, दूसरे ड्रग क्या है? इनिबिटर ऑफ रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल, इसमें आपका अमाइलोड ट्राइमेट्रिन आता है। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स में मैनिटोल, आइसोरबाइड, यूरिया, ग्लिसरॉल। ओके, फिर कह रहे हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन हेल्दी अडल्ट बॉडी, तो मैक्सिमम आयोडीन बच्चों कहाँ पर तुम्हारा आयोडीन स्टोर होगा? तो आयोडीन का काम तो कहाँ पर है? थायराइड ग्लैंड से, मतलब है इसे, है ना। तो मैक्सिमम जो है ये आयोडीन हमारा थायराइड ग्लैंड में ही जो है स्टोर होकर रहता है। कह रहे हेल्दी अडल्ट बॉडी कंटेन 50 से 20 mg जो आयोडीन है, उसमें से 70 से 80% तो सारा का सारा का
70 से 80% तक तो हमारा थायराइड ग्लैंड में स्टोर होता है बच्चों। फॉलोइंग स्टेटमेंट विच मीन्स यूज ऑफ ड्रग बाय सेल्फ मेडिकेशन इन अ मैनर एंड अमाउंट दैट डेविएट फ्रॉम अप्रूव्ड मेडिकल एंड सोशल पैटर्न इन ए गिवन कल्चर एट ए गिवन टाइम। हम तो इसे क्या कहोगे, कह रहे कि ये स्टेटमेंट पढ़ो, इसका मतलब है यूज ऑफ ड्रग बाय सेल्फ मेडिकेशन, है ना, सेल्फ मेडिकेशन में ड्रग को यूज करें इन अ मैनर एंड अमाउंट दैट डेविएट फ्रॉम अप्रूव जो मेडिकल एंड सोशल पैटर्न में, मतलब कि जितना अमाउंट है उससे ज़्यादा ये अमाउंट में ड्रग ले रहे हैं, है ना, डेविएट फ्रॉम अप्रूव्ड मेडिकल एंड सोशल पैटर्न इन ए गिवन कल्चर। तो ये क्या है बच्चों, ड्रग का हैबिचुएशन है भाई, हैबिचुएशन है, विड्रॉल रिएक्शन आ रहा है, ये ड्रग का अब्यूज़ हो रहा है या फिर ड्रग की एडिक्शन हो रही है। तो भाई ये तो तुम्हारा ड्रग का अब्यूज़ हो रहा है ना, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिस इज ड्रग अब्यूज़। करेक्ट, ड्रग अब्यूज़ का मतलब होता है कि यूज़ ऑफ ड्रग बाय सेल्फ मेडिकेशन, है ना, इन अ मैनर एंड अमाउंट दैट इज नॉट अप्रूव्ड बाय मेडिकल एंड सोशल पैटर्न, दिस इज ड्रग अब्यूज़। एडिक्शन का क्या होता है बच्चों, ओवरवेलमिंग इन्वॉल्वमेंट विद द यूज ऑफ ड्रग, है ना। फॉलोइंग ड्रग जो एडिक्शन कराती है, ओपियम जैसे मॉर्फिन, कोडीन, कैनबिस के प्रोडक्ट, चरस, गांजा, ये सब कराते हैं। हैबिचुएशन का मतलब लेस इंटेंसिव इन्वॉल्वमेंट विद द यूज ऑफ ड्रग, जैसे चाय कॉफ़ी पीते हो, हैबिचुअल होते हो ना, ठीक है। टोबैको खाते हैं कई लोग, उसके हैबिचुअल होते हैं, मतलब टोबैको के हैबिचुअल होते हैं। फिर ड्रग विड्रॉल में होता है, ड्रग विड्रॉल इज द ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होते हैं बच्चों दैट अकर अपॉन द अब्रप्ट डिसकंटिन्यूएशन या डिक्रीज इन द इनटेक ऑफ फार्मास्यूटिकल या रिक्रिएशनल ड्रग, है ना। एकदम से किसी ड्रग को तुमने बंद कर दिया लेना, है ना, तो आपके जो है विड्रॉल सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या फिर डिक्रीज कर दिया इनटेक, है ना। चलो भाई, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में बता दो फटाफट से, क्या है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, है ना। तो इफेक्ट दैट कैन बी इंक्रीज बाय गिविंग अ सेकंड एजेंट दैट बूस्ट द इफेक्ट ऑफ द लीवर एंजाइम सिस्टम, या कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट होगी पर यूनिट टाइम। बिल्कुल जीरो ऑर्डर में कांस्टेंट अमाउंट ही एलिमिनेट होता है बच्चों। फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, दिस इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी। कांस्टेंट फ्रैक्शन ड्रग का एलिमिनेट होगा पर यूनिट टाइम, ये है सिनेरियो कहाँ पर, आपके फर्स्ट ऑर्डर में होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है तुम्हारा, बिल्कुल करेक्ट है। देखो फर्स्ट ऑर्डर में रेट ऑफ एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के, कांस्टेंट फ्रैक्शन ड्रग का प्रेजेंट इन द बॉडी एलिमिनेट होगा यूनिट टाइम में। क्लियरेंस और टी हाफ कांस्टेंट होंगे, टी हाफ 0.693 बाई के, किसकी बात है, फर्स्ट ऑर्डर की। अब जीरो ऑर्डर में कह रहा है रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट, भाई तुम्हारे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कितनी भी हो लेकिन तुम्हारा एलिमिनेशन तो कांस्टेंट ही रहना है। क्लियरेंस, अब एलिमिनेशन कांस्टेंट रहेगा, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कितनी भी हो, एलिमिनेशन तो कांस्टेंट है, तो क्लियरेंस डिक्रीज होगी बच्चों विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। कांस्टेंट अमाउंट ड्रग एलिमिनेट होगा यूनिट टाइम में, जैसे कि एग्जांपल में आपके अल्कोहल्स होते हैं, इथाइल अल्कोहल। कौन कौन सी ड्रग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, टोलब्यूटामाइड आता है, वॉरफेरिन आता है, फेनिटोइन आता है बच्चों, थियोफाइलिन, सैलिसिलेट्स एंड अल्कोहल। तो ये क्वेश्चन कई बार बना है, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स कहाँ पर देखने को मिलती है, कभी फेनिटोइन का पूछा हुआ है, कभी वॉरफेरिन को पूछा हुआ है, अल्कोहल भी बना हुआ है, ओके। गैम्बियर फ्लोरेसेंस कहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों, ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू। तो हमारे जो कैटेचू है ना, ब्लैक और पेल, तुम इनको डिस्टिंग्विश करते हो बच्चों गैम्बियर फ्लोरेसेंस के टेस्ट से, है ना। तो पेल कैटेचू ये पॉजिटिव, देखो ब्लैक एंड पेल को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, तो कौन सा है जो पॉजिटिव देगा, कौन सा नेगेटिव देगा। तो पेल कैटेचू जो होता है बच्चों, इसमें ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है। गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट में पेल कैटेचू ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस देता है, ब्लैक वाला नहीं देता। इससे अपन डिस्टिंग्विश कर लेते हैं ब्लैक एंड पेल कैटेचू को। बाकी नटमग मिरिस्टिका, फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली वाला, इसमें एलिमिसिन, सैफ्रोल, नटमग में सैफ्रोल है, क्वेश्चन बना हुआ तुम्हारा ना। एसाफोलिएट तुम्हारा हींग है, फिरूला फोर्टिडा, अम्बेलिफेरी फैमिली। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आंसर क्या हो गया, गैम्बियर फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है हमारे पेल में, किसमें, पेल कैटेचू में। तो ऑप्शन आपका बी हो गया। तो ये जो गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट पॉजिटिव पेल कैटेचू के लिए ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है लाइट पेट्रोलियम लेयर में। ब्लैक कैटेचू का बच्चों देख लो, कच्च बोलते हैं इसको, इसका सोर्स है अकेशिया कैटेचू, लेगुमिनोसी फैमिली है तुम्हारी, है ना, स्ट्रिंजेंट होता है बच्चों, सभी को पता है। पेल कैटेचू का सोर्स क्या है, अनकेरा, गैम्बियर, रुबिएसी फैमिली, इसमें कैटेचिन ये सब प्रेजेंट है, ये स्ट्रिंजेंट होता है। नटमग जो है मिरिस्टिका, फ्रेग्रेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली। नटमग के बारे में लिखा हुआ डायोशियस ट्री होता है, बियरिंग मेल और फीमेल फ्लावर सेपरेट होता है। और ड्रग को बच्चे फीमेल प्लांट से ऑब्टेन करेंगे, क्वेश्चन में बना था, याद रखना, फीमेल प्लांट से ड्रग ऑब्टेन होती है, ध्यान रखना है। और मिरिस्टिसिन बहुत ही पॉजिटिव होता है, नार्कोटिक इफेक्ट नटमग का मिरिस्टिसिन की वजह से होता है। और इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में नटमग में बच्चों एलिमिसिन भी प्रेजेंट होता है, एलिमिसिन होता है, मिरिस्टिसिन होता है, और एक सैफ्रोल को जरूर याद रखना तुम, क्योंकि थोड़ा अलग सा है ना बच्चों, तो इसलिए क्वेश्चन बनता है कि भाई सैफ्रोल को करके उसके ऑप्शन में सैफरन जरूर आता है, ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, है ना। लेकिन हमें याद रखना है कि ये नटमग में है, जायफल नटमग को बोलते हैं ना।
एसाफोइडेटा तुम्हारा हींग जो डाइविस डंग होता है, फ्रूलाफोइडेटा अम्बेलिफेरी फैमिली, ओलिगम रेजिन्स में एसाफोइडेटा आता है, इसमें एसाराजिलोटेनोल प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनेटिव होता है हमारा एसाफोइडेटा। विच एनीमिया इज कोज्ड ड्यू टू माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल्स की वजह से बताओ। परनीशियस में तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है, किसकी होती है बच्चों, इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी परनीशियस एनीमिया होता है, विटामिन B12 अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। ए प्लास्टिक में बोन मैरो सप्रेशन की वजह से आयरन डेफिशिएंसी, या फिर हीमोलिटिक में तो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है ना बच्चों। तो कह रहे हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल्स की वजह से बच्चों हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलेगा। ए प्लास्टिक बोन मैरो सप्रेशन की वजह से होता है ना। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कह रहे हैं इसमें क्या होता है, स्मॉल पेल रेड ब्लड सेल्स होते हैं, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ड्यू टू लेक ऑफ आयरन, बॉडी में आयरन की कमी की वजह से हमारा जो आरबीसी होते हैं बच्चों वो छोटे, उनके साइज कम हो जाएगा, छोटे हो जाएंगे तो उनको माइक्रोसिटिक बोल दिया, और पेल रेड ब्लड सेल्स हो जाएंगे तो हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल्स कह दिया। ओके, डिबाई इज यूनिट किसका यूनिट है बच्चों, डाइपोल मोमेंट का, फील्ड इफेक्ट, डिसोसिएशन, कांस्टेंट बॉन्ड एनर्जी। तो डिबाई जो है बच्चों डाइपोल मोमेंट का आपका जो है यूनिट होता है, ध्यान रखना है। डाइपोल मोमेंट जो है बच्चों, यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है तो मूवमेंट लिख दिया है ना, आंदोलन जो होता है। डाइपोल मोमेंट कह रहे हैं मेजर ऑफ द पोलैरिटी ऑफ अ केमिकल बॉन्ड और मॉलिक्यूल। ओके, कह रहे इन ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस में कह रहे लीड ऑप्टिमाइजेशन होता है, टारगेट सिलेक्शन, लीड फाइंडिंग। तो ये आपने ना अरेंज करना है इनको। तो ड्रग डिस्कवरी जो होती है उसमें सबसे पहले क्या होता है बच्चों, टारगेट को सिलेक्ट करा जाता है ना। सबसे पहले 2 आएगा, तो ऑप्शन 3 में सबसे पहले 2 दे रखा, आपने ऑप्शन 3 निकाल दिया आंसर अपना। सबसे पहले टारगेट को सिलेक्ट करोगे है ना, उसके बाद लीड फाइंडिंग और फिर लीड ऑप्टिमाइजेशन, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। विच इज यूज फजान मेथड में इंडिकेटर बताना है बच्चों तुमने। डाइक्लोरोफ, इसमें ना डाइज एज अ इंडिकेटर यूज करी जाती है। ओके, डाइक्लोरोफ्लोरोसिन या मिथाइल रेड फिनोफ्थलीन या जाइलिनोल, तो आपका जाइलिन ऑरेंज, तो यहाँ पर आपका डाइक्लोरोफ्लोरोसिन याद रखना तुमने, इंडिकेटर इन फजान्स मेथड। ओके, विच क्रूड ड्रग जो डायूरेटिक है, तो भाई कोल्चिकम ऑटोमिनल लीलिसी फैमिली, इसमें कोल्चिसिन होता है जो कि एक्यूट गाउट के लिए, ये गाउट के काम आता है, गाउट के लिए और इंडक्शन ऑफ पोलिप्लोइडी के लिए यूज़ करते हो। टीरोकार्पस मार्सूपियम लेगुमिनोसी फैमिली वाला ये आपके कंडेंस टैनिन्स में आता है। पुनर्नावा बोरहा या डिफ्यूजन निट्रोजेनेसी फैमिली होती है, होगवीड इसका सिनोनिम होता है। पुनर्नावा ही तो डायूरेटिक होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी गोखरू भी होता है, गोखरू भी डायूरेटिक होता है ना। ट्रैवलस टेरेस्ट्रिस जैगोफाइलेसी फैमिली, पिक्रोरहिजा कुरुआ, पिक्रोरहिजा जो है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट है, डायूरेटिक तुम्हारा पुनर्नावा हो गया है ना। तो बाकी ये सोर्स मैं तुम्हें बता ही दिया, टीरोकार्पस का बता दिया है ना। हाइपोग्लाइसेमिक भी होता है हमारा टीरोकार्पस, याद रखना। पिक्रोरहिजा कुरुआ बिटर टोनिक और हिपैटोप्रोटेक्टिव भी होता है ये, है ना। स्क्रोफुलस डिजिटालिस वाली फैमिली है इसकी, इंडियन जेंशन भी कहते हैं इसको। डैश इज यूज टू इंक्रीज द बल्क व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ मेडिकामेंट बहुत ही कम होता है बच्चों क्वांटिटी में। तो कह रहे कि बल्क को बढ़ाने के लिए क्या करोगे बच्चों, ग्लाइडेंट्स तो फ्लो प्रोमोटर्स है, लुब्रिकेंट्स बाइंडर या डायलुएंट, तो क्या ऐड करोगे भाई, डायलुएंट ऐड करोगे ना। तुमने बल्क बढ़ाना है क्योंकि मेडिकामेंट तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है, तो उसको कंप्रेस करके टैबलेट बनाना बहुत ही मुश्किल है, तो क्या करते हैं डायलुएंट ऐड करते हैं बल्क को बढ़ाने के लिए। इनको हम डायलुएंट्स को बच्चों फिलर्स भी कहा जाता है ना, फिलर्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग इज नॉट कार्ल फिशर रिएजेंट नहीं है। मॉइस्चर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए कार्ल फिशर टाइट्रेशन हमारा आता है, उसमें कार्ल फिशर रिएजेंट आता है जिसमें आपका आयोडीन होता है, पायरिडीन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, लेकिन बच्चों इसमें पिरिमिडीन नहीं होता है ना। आपने IPS से याद भी करा था है ना बच्चों, इसमें मिथेनॉल होता है, ठीक है। तो ये आपका आयोडीन पायरिडीन होता है बच्चों, पायरिडीन पिरिमिडीन नहीं होता, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी नॉट पूछा हुआ था। विगाबैट्रिन किसको इनहिबिट कराएगा, गाबा सिंथेज को, गाबा ट्रांसअमीनेज को, वोल्टेज गेटेड गाबा सोडियम चैनल, क्लोराइड चैनल। तो विगाबैट्रिन जो आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में पढ़ते हो बच्चों, गाबा ट्रांसअमीनेज जो डिग्रेड करा रहा था गाबा को, ये उसको इनहिबिट करा देगा। ओके, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा फोस्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिटर विच जिसको यूज करते हैं COPD में। फोस्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिटर कौन सी ड्रग है जिसको COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD में यूज करते हैं। मोंटेल्यूका, जाफिलुकास, लुकोट्राइन रिसेप्टर के एंटागनिस्ट होते हैं। रोफ्लूमिलास्ट बिल्कुल करेक्ट है। क्रोमोग्लाइकेट जो है ये आपके मास्ट सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट किटोटिफन आता है। ओमेलिजुमैब IgE एंटीबॉडी में ओमेलिजुमैब आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट होगा, फोस्फोडाइस्ट्रेस 4 इनहिबिटर याद रखना, रोफ्लूमिलास्ट, रोफ्लूमिलास्ट। ओके,
कह रही है ड्रग क्या करती है, एंजाइम फॉस्फोडाइस्ट्रेस 4 को इनहिबिट कराएगी विच ब्रेक डाउन ए मॉलिक्यूल कोल्ड ना। ये फॉस्फोडाइस्ट्रेस 4 क्या कर बच्चों, साइक्लिक एएमपी है ना, इसको क्या करा रहा था, ये उसको ब्रेक डाउन करा रहा था। अब तुमने तो इसको इनहिबिट कर दिया, अब साइक्लिक एएमपी का लेवल बढ़ जाएगा बच्चों, है ना, जिससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन जो होता है एयर में वो कम हो जाएगा, है ना। यही एक की कंपोनेंट होता है सीओपीडी में। कह रहा क्या मिराबिग्रोन इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो क्या है, बीटा 2 का एगोनिस्ट में तो तुमने पढ़ा नहीं इसको, बीटा T3 का एगोनिस्ट M3 का एंटागनिस्ट है या बीटा 1 का एगोनिस्ट है। तो ये बच्चों बीटा का 3 जो होता है उस पर एगोनिस्टिक एक्टिविटी शो करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जो ये ड्रग है मिराबिग्रोन बीटा 3 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है, इसको ट्रीट करने के लिए ओवर एक्टिव ब्लैडर और न्यूरोजेनिक डेट्रेसर ओवर एक्टिव के लिए यूज़ करते हैं। ओके 5-2A2C एंटागनिस्ट जो यूज़ करते हैं माइग्रेन में बच्चों, मिथाइसरगाइड है, किटेंसिरीन है बच्चों, सुमाट्रिप्टन है, रिजाट्रिप्टन। तो ये तो बच्चों 5-HT1B1D पे एगोनिस्टिक एक्टिविटी शो करने वाले ड्रग है। ट्रिप्टन्स तुम्हारे किटेंसिरीन 5-HT2A का एंटागनिस्ट होता है बच्चों, इसको हाइपरटेंशन के लिए यूज़ करोगे। यहाँ पर ऑप्शन 1 मिथाइसरगाइड तुम्हारा आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट एंटी फंगल एंटीबायोटिक कौन सा इसमें से, प्राजोसिनो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर में आता है। फेलोडिपिन निफेडिपिन के जैसे फेलोडिपिन डाइहाइड्रोपायरिडिन में कैल्शियम चैनल ब्लोकर में तुमने पढ़ा होगा। एम्फोटेरिसिन बी या निफेडिपिन तो तुम्हें बताया दिया डीएचपी में आता है, कैल्शियम चैनल ब्लोकर है। एंटी फंगल एंटीबायोटिक तुम्हें एम्फोटेरिसिन बी दे रखी है बच्चों, ऑप्शन तुम्हारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो एंटी फंगल ड्रग में एंटीबायोटिक में हमने पढ़े हुए हैं पोलिन एंटीबायोटिक में एम्फोटेरिसिन बी, निस्टैटिन, हामाइसिन, नाटामाइसिन, पायरामाइसिन, पाइमेरासिन या फिर हिट्रोसाइक्लिक बेंजोफिरांस में ग्रीसियोफल्विन, एंटीमेटाबोलाइट में फ्लूसाइटोसिन, है ना। ये सब आते हैं। एजोल्स में मिडाजोल्स, ट्राइजोल्स हमने पढ़े हैं। और लाइलेमिन्स में टर्बिनाफिन, इकाइनोकैंडिन्स में कैस्पोफंजिन, अदर टॉपिकल एजेंट्स में टोलनाफ्टेट, अनडिसाइलिनिक। देखो ये टॉपिकल एजेंट्स है, क्वेश्चन बन जाता है इनमें से कौन सा टॉपिकल है। टोलनाफ्टेट, अनडिसाइलिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, क्विनाइडोक्लोर, साइक्लोपिरोक्स वाला बना हुआ है ना। ब्यूटिनाफिन, सोडियम थायोसल्फेट का भी आया हुआ एंटी फंगल होता है। ओके कह रहे फॉलोइंग इज यूज टू इवेलुएट, डिसइंफेक्टेंट को इवेलुएट करने के लिए बच्चों एक तो रिडल वोकर टेस्ट होता है, तुमने पढ़ा था रिडल वोकर टेस्ट होता है। यहाँ पर कौन सा तरह का विडाल टेस्ट तो बच्चों तुम्हारा टाइफाइड के लिए होता है ना। और वीडीआरएल ये सिफिलिस के लिए, वीडीआरएल खान और वाशरमैन टेस्ट ये हमारे सिफिलिस के लिए थे। यहाँ पर चिक मार्टिन टेस्ट हो जाएगा, तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। डिसइंफेक्टेंट को इवेल्युएट करने के लिए रिडल वोकर टेस्ट और चिक मार्टिन टेस्ट है। चिक मार्टिन टेस्ट करे डिटरमाइन करेगा फिनोल कोफिशिएंट और टेस्ट डिसइंफेक्टेंट का। ओके कह रहे अनलाइक इन रिडल वोकर मेथड जहाँ पर कह रहे टेस्ट इज कैरिड आउट इन वाटर, तो रिडल वोकर में टेस्ट को वाटर में कैरी करा था। डिसइंफेक्टेंट मेड टू एक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, यहाँ पर क्या करता है डिसइंफेक्टेंट आर मेड टू एक्ट इन द presence of yeast suspension 3% dried human feces to stimulate the presence of organic matter. Okay time for subculture is fixed at 30 minutes and the organism used to test efficacy, तो इसमें ऑर्गेनिज्म को साल्मोनेला टाइफाई यूज करा है और आपका स्टेफाइलोकोकस ओरेस बच्चों इसमें यूज कर रहे हैं। ओके फिनोल कोएफिशिएंट कह रहे हैं लोअर होता है, दैट इज गिवन बाय रिडल वोकर से कम आता है इसमें। ओके तो तुम्हें सिंपल याद रखना डिसइंफेक्टेंट की डिसइंफेक्टिविटी को इवेलुएट करने के लिए हमारे दो टेस्ट के नाम याद कर लो, रिडल वोकर टेस्ट, दूसरा ये तुम्हारा जो है ये चिक मार्टिन टेस्ट। ओके कह रहे विच आपका जो पैरासाइट जो है वॉर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोजिंग लिम्फेटिक फिलेरियासिस, है ना। फिलेरियासिस कौन कोज कराता है भाई, तुम्हारा वुचर बैंक्रोफ्टी जो होता है हमारा फिलेरियासिस कोज कराता है ना। तो बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ब्रूगिया, मिलाई, ओनको, सरका, वोल्वुलस या एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूनेलेंस, तो ऑप्शन ए तुम्हारा सही हो जाएगा। जैसे नंबर ऑफ कार्बन प्रेग्नेन, जो प्रेग्नेन न्यूक्लियस होता है इसमें कितने कार्बन होते हैं 18, 19, 21 या 27, तो इसमें याद रखना बच्चों 21 जो होते हैं इसमें कार्बन प्रेजेंट होते हैं। प्रेग्नेंट मोलिक्यूल कह रहे हैं 21 कार्बन होते हैं इसमें। प्रेग्नेंट स्टीरॉयड हाइड्रोकार्बन विद स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जिसमें 21 कार्बन है। ओके फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ सेटिंग ऑफ ए पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन, है ना। सस्पेंशन में जो पार्टिकल होता है ना, रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स जो सस्पेंशन में, तो इसके लिए हमने कौन सा इसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो इसके लिए आपका एक इक्वेशन आता है, एक लॉ आता है, वो क्या है, तो रोल्स लॉ, हेनरी लॉ, पॉइजली लॉ नहीं होता है, इस आपका स्टोक्स लॉ सस्पेंशन में आता है बच्चों। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग फॉर सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए सिप्रोफ्लोक्सासिन लिखा हुआ, जेंटामाइसिन, डेक्सामेथासोन, पेनिसिलिन, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पेनिसिलिन जो है सिफिलिस के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फॉलोइंग मिल यूजर कंबाइंड मैकेनिज्म, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन का मैकेनिज्म होता है बच्चों मोल मिल में और तुम्हारी फ्लूइड एनर्जी मिल दोनों में होता है, तो आप ऑप्शन डी को करेक्ट करोगे। यहाँ पर हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है बच्चों, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है,
ओके, याद रखना है। जैसे कोजने कार्बन इक्वेशन किससे रिलेटेड है बच्चों? प्रेशर ड्रॉप, टर्बुलेंट फ्लो के लिए, सेडिमेंटेशन वेलोसिटी के लिए तो नहीं होता, हीट ट्रांसफर है, परमेबिलिटी टू पार्टिकल सर्जन, बेड कैपेसिटी, पोरोसिटी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। जो कोजने कार्बन इक्वेशन है ये परमेबिलिटी टू पार्टिकल सर्जन, बेड पोरोसिटी से रिलेटेड होता है। थ्योरी ऑफ फिल्टरेशन इज रिलेटेड टू, थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन के लिए डाल्टन्स मेथड, डार्सी इक्वेशन, बैट इक्वेशन है, स्टोक्स इक्वेशन, तो इसके लिए आपने डार्सी इक्वेशन पढ़ा हुआ है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैन्यूकोल इज ऑल्सो नोन है सोडियम एल्जीनेट, एल्जीनिक एसिड, कार्बोपोल या ग्वारगम, है ना, तो ये आपका सोडियम एल्जीनेट को बोला जाता है मैन्यूकोल। कह रहे मैन्यूकोल ब्रांड नेम है सोडियम एल्जीनेट के लिए, स्पेशली इट इज़ टाइप ऑफ एल्जीनेट डिराइव फ्रॉम ब्राउन सीवीड, वाइडली यूज करते हैं एज जेलिंग एजेंट, थिकनेस स्टेबलाइजर, विस्कोसिटी एनहांसर इन वेरियस फार्मास्यूटिकल्स पर्टिकुलरली। ओके, वेरियस एप्लीकेशन हमारे फार्मास्यूटिकल्स में मेनली इसको यूज़ करा जाता है थिकनिंग एजेंट्स के रूप में, स्टेबलाइजर के रूप में, है ना, सोडियम एल्जीनेट, तो इसको मैन्यूकोल इसका ब्रांड नेम है, याद रखना है। फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग प्रोड्यूस हैंड फुट सिंड्रोम करा देगी, बताओ, मिथोट्रिक्सेट कराएगी, कैपेसिटाबिन कराएगी, विनक्रिस्टिन कराएगी, डोक्सोरिबोसिन, तो ये तुम्हारा कैपेसिटाबिन कराता है बच्चों, हैंड फुट सिंड्रोम कराता है, याद रखना ऑप्शन बी। सेडिमेंटेशन वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम को कैसे मेजर करोगे? अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट बाय इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टोटल सस्पेंशन, करेक्ट है। फ्लोकुलेशंस ऑफ सेडिमेंटेशन, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टोटल सस्पेंशन बाय अल्टीमेट, ऐसा नहीं होता बच्चों, अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट बाय इनिशियल वॉल्यूम ऑफ टोटल सस्पेंशन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है लोकल एनेस्थेटिक कैसे काम करेंगे बच्चों, किसको अफेक्ट करते हैं? सोडियम चैनल, पोटाशियम चैनल ब्लॉक कराएंगे, एक्सोनल ट्रांसपोर्ट अफेक्ट करेंगे, स्पाइनल लेवल, सोडियम चैनल को अफेक्ट करते हैं बच्चों, है ना, ऑप्शन बी से हो जाएगा। कह रहे हैं हमारे जो लोकल एनेस्थेटिक होते हैं बच्चों ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं सोडियम चैनल, स्पेशली बाय रिवर्सिबली ब्लॉक करा देंगे वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को, देर बाय इनिबिट कराते हैं नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन को और सेंसेशन को। कह रहे हैं नंबर ऑफ फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इन अ हॉस्पिटल, 300 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए कितने फार्मासिस्ट चाहिए होते हैं तुमने बताना है, 300 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए, है ना, तो हमने याद करा हुआ है कितने फार्मासिस्ट, हमने इसको हमने ऐसे याद करके 100, 200 और 300, है ना, तो इसमें होते हैं 3 और 2 5, 3 8 और 2 10 और 5 15, है ना, तो 300 के लिए हमने 10 फार्मासिस्ट हो जाएंगे हमारे, जो कि ऑप्शन सी में दे रखे हैं। 15 हो जाएंगे 500 के लिए, 8 हो जाएंगे 200 के लिए, 5 हो जाएंगे 100 के लिए, याद रखना आपने, ऑप्शन सी करेक्ट है। कह रहे फ्यूराडेंटिन ब्रांड नेम किसका है मेरे बच्चों? सेट्रीमाइड, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, फिनोल, बेंजलकोनियम क्लोराइड। आपका नाइट्रोफ्यूरेंटोइन जो कि यूरिनरी एंटीसेप्टिक होता है बच्चों उसका ब्रांड नेम क्या है? फ्यूराडेंटिन होता है, क्या, ठीक है। नाइट्रोफ्यूरेंट कह रहे फ्यूराडेंटिन नाइट्रोफ्यूरेंटोइन ओरल सस्पेंशन होता है, एंटीबायोटिक जो हार्ट ट्रीट करेंगे यूटीआई को, बिल्कुल। डैश एरर्स आर दोज एरर्स वी अकर अगेन एंड अगेन इन सीरीज ऑफ डिटर्मिनेशन इन द एनालिसिस ऑफ ड्रग। अगेन एंड अगेन जो एरर्स होती है ना बच्चों वो क्या है? इनडिटर्मिनेट है, सिग्निफिकेंट, एक्सीडेंटल, डिटर्मिनेट, जो दोबारा होती है वो आपकी डिटर्मिनेट एरर होती है ना। एक्सीडेंटल और इनडिटर्मिनेट तो एक ही होती है, ओके, तो ये डिटर्मिनेट एरर होती है विच अगर अगेन एंड अगेन इन सीरीज ऑफ डिटर्मिनेशन एनालिसिस ऑफ ड्रग। ओके, तो डिटर्मिनेट एरर सिस्टमिक एरर होती है बच्चों, कंसिस्टेंटली अकर इन द सेम डायरेक्शन, इनको आइडेंटिफाई और करेक्ट करा जा सकता है। ऑलवेज अफेक्ट करती है रिजल्ट इन द सेम वे, ओके, इधर या तो बहुत ज़्यादा आएगा या फिर बहुत कम आएगा। कोज बाय स्पेसिफिक फैक्टर लाइक फॉल्टी इक्विपमेंट, इम्प्योर रिएजेंट या इनकरेक्ट टेक्निक की वजह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनको करेक्ट कर सकते हो, कैन बी अवॉइडेड एंड मिनिमाइज। ओके, कौन सी डिटर्मिनेट एरर की बात हो रही है? फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमीनोफाइलिन के बारे में गलत है बच्चों। सेलेक्टिव फॉस्फोडाइस्टर इनहिबिटर होता है, ये यूज़ करेंगे ब्रोंकल अस्थमा में, भाई अस्थमा में यूज़ होती है, आपने ब्रोंकोडायलेटर में पढ़े हैं ये, है ना। कॉम्बिनेशन होता है थियोफाइलिन थायराइन डायमिन का, बिल्कुल होता है बच्चों। एक्वस सोल्यूशन बिकम क्लाउडी, तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है बच्चों? ये सेलेक्टिव ना होकर नॉन सेलेक्टिव फॉस्फोडाइस्टर इनहिबिटर होती है ना, सेलेक्टिव नहीं होती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्लाइड जो इंक्रीज होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, वो किस वजह से होता है? एफएसएच की वजह से होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन या एलएच, तो ये आपका प्रोजेस्टेरोन की वजह से बच्चों होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह स्लाइट जो इंक्रीज होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर आफ्टर ओव्यूलेशन, वो प्राइमरी ड्यू टू राइज इन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने की वजह से बच्चों होता है, विच इज रिलीज बाय कॉर्पस ल्यूटेम। आफ्टर ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटेम से प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट होता है, रिलीज होता है, उसकी वजह से आपका टेम्परेचर बेसल बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाता है। ओके, एंड एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस टू सेट हाई बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। मोबाइल डिस्पेंसिंग मेथड किससे बिलोंग करेगा? नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम से, आउट पेशेंट इन पेशेंट चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम। तो मोबाइल डिस्पेंसिंग आपका आता है नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम में। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपके 4 सिस्टम जो है, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम में, कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम और चार्ज फ्लोर स्टॉक सिस्टम, ठीक है।
इसमें एनवेलप मेथड आता है, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक में ड्रग बास्केट मेथड और मोबाइल डिस्पेंसिंग मेथड आता है। किसमें? नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक में ड्रग बास्केट और मोबाइल डिस्पेंसिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड फ्लोर स्टॉक सिस्टम एंड यूनिट डोज ड्रग डिस्पेंसिंग सिस्टम। ओके, ये और यूनिट डोज में आपका बच्चों CUDD और DUDD है ना, सेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग और एक होता है डिसेंट्रलाइज यूनिट डोज डिस्पेंसिंग, है ना। तो मोबाइल डिस्पेंसिंग आपका किस में आ गया? नॉन चार्ज में, ठीक है, नॉन चार्ज में मोबाइल डिस्पेंसिंग आ गया। कह रहा है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इज एज सर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, जनरल लेजर, है ना। तो ये आपका होता है बैलेंस शीट होता है। फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस का इज एज सर्टेन, किसके बेसिस पर? बैलेंस शीट। कह रहे एक स्टेटमेंट होता है जो क्या शो करता है? कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। इट प्रोवाइड स्नैपशॉट ऑफ इट्स एसेट्स, लायबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी। प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ, तो बच्चों सभी को पता है प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है बच्चों, अमाइड बॉन्ड भी इसे कहते हैं। तो प्रोटीन्स की मोनोमर यूनिट क्या है? तुम्हारी अमीनो एसिड होती है। प्रोटीन की मोनोमर यूनिट क्या है? अमीनो एसिड होती है। चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। टैक्रिन, टैक्रिन क्या है मेरे बच्चों? टैक्रिन तुमने कहाँ पढ़ा? जो तुमने एंटीकोलिनेस्टेजेस पढ़े थे उसमें रिवर्सिबल आए थे, इरिवर्सिबल आए थे। रिवर्सिबल में कार्बोमेट्स थे और एक्रिडिन में तो सिर्फ एक ही ड्रग टैक्रिन पड़ी थी ना। तो क्या है? एंटीकोलिनेस्टेज है, कोलिनेस्ट्रेज नहीं होते, एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस में आते हैं। इरिवर्सिबल में ना के बच्चों रिवर्सिबल में आता है, एक्रिडिन डेरिवेटिव होता है। ऑप्शन बी तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट होगा। सिंपल क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना, ऑप्शन बी। तो कोलिनेस्ट्रेज में देखो बच्चों आपके रिवर्सिबल आए जिसमें कार्बोमेट्स और एक्रिडिन, कार्बोमेट्स में फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एट्रोफोनियम, डोनिपेजिल, गैलेंटामिन, रिवास्टिग्मिन, एक्रिडिन में टैक्रिन। इरिवर्सिबल में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं बच्चों और इसमें भी कार्बोमेट्स आते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट डिफ्लोज, इकोथाइफिर, प्लाथिन, मैथिनोल, डायजिनोल, टेबुन, सेरेंसोमन। कार्बोमेट्स में कार्बोहाइड्रेट और प्रोपोक्सर आता है। ओके, डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है बच्चों? एक्सपोर्ट ट्रेड, होम ट्रेड, इंटरनेशनल इंपोर्ट। तो डोमेस्टिक ट्रेड ना मेरे बच्चों होम ट्रेड जो होता है उसको डोमेस्टिक ट्रेड कहा जाता है। डोमेस्टिक ट्रेड क्या? होम ट्रेड होता है। ट्रेड जो होती है बच्चों आपकी इंटरनल ट्रेड होती है या फिर होम ट्रेड, और एक आपकी इंटरनेशनल या एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। इसमें होलसेल रिटेल आप लोगों का आएगा, है ना। होलसेल का मतलब क्या होता है? सेल जो होती है कंपेयर लार्ज क्वांटिटी में सेल जो करेंगे वो होलसेल में, रिटेल में क्या हो जाएगा? इसमें स्मॉल क्वांटिटी में सेल होती है। इंटरनेशनल में होता है ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड, इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस बिटवीन सिटीजन्स, बिजनेस फर्म या गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज की बात करते हैं इसमें इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट और एंट्री पोर्ट। इंपोर्ट का मतलब ट्रेड कर रहे हैं, मतलब एक कंट्री जो है बच्चों वो इंपोर्ट करा रहे, परचेज करे गुड को ट्रेडर्स ऑफ अदर कंट्री, वो इंपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट का मतलब कंट्री सेल्स, मतलब दूसरी कंट्री को बेच रही है ना, वो मतलब एक्सपोर्ट कर रही है। एंट्री पोर्ट का मतलब है एक से तो हम इंपोर्ट करेंगे दूसरे को एक्सपोर्ट कर देंगे, वो एंट्री पोर्ट में आ जाएगा। ओके, बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ डेडली नाइट शेड लीफ। तो ये बेलाडोना का सोर्स है बच्चों। बेलाडोना का सोर्स क्या? एट्रोपा बेलाडोना होता है ना। तो आपका डेडली नाइट शेड लीफ आपका सोर्स है किसका? बेला मतलब कि सिनोनिम है, बेलाडोना को बोलते हो डेडली नाइट शेड लीफ, है ना। तो इसका सोर्स क्या है? मतलब एट्रोपा बेलाडोना सोलेनेसी फैमिलीज की होती है। ओके, कह रहा है अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लोकर टोलाजोलिन क्या है? पायरिडाजोलिन डेरिवेटिव, ऑक्साजोलिडिन, इमिडाजोलिन। तो बच्चों इमिडाजोलिन डेरिवेटिव है, क्या है? इमिडाजोलिन डेरिवेटिव में आता है। तो जब आप एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग पढ़ते हो अल्फा ब्लोकर में नॉन इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम टाइप में आते हैं। बीटा हेलोअल्काइलामीन में फिनॉक्सीबेंजामिन जो कि नॉन इक्विलिब्रियम टाइप है। इक्विलिब्रियम वाले में नॉन सेलेक्टिव में इर्गोट एल्कलोइड्स में इर्गोटामिन, इर्गोटॉक्सिन। हाइड्रोजिनेटेड एल्कोहल में डाइहाइड्रोएर्गोटामिन, डाइहाइड्रोएर्गोटॉक्सिन। इमिडाजोलिन्स में देखो ये टोलाजोलिन और फेंटोलामिन, है ना, ये सब आते हैं। नेक्स्ट है और ये अल्फा 1 ब्लोकर में जोसिन वाले तुम्हें पता ही है, और अल्फा 2 में योहिम्बिन। फिर बीटा ब्लोकर में बच्चों विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी में प्रोपेनलोल, सोटेलोल, टिमेलोल। विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी में पिंडोलोल। एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी में लैबिटोलोल, कार्बिडोलोल, है। मतलब लैबिटोलोल तुम्हें पता ही है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लोकर प्लस अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। और सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लोकर में मिटोप्रोलोल, लैटिनोलोल, एस्बिटोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटाक्सोलोल, सैलिप्रोलोल, नाबिवोलोल। सैशे अदर डैश फॉर्म। तो सैशे क्या? सॉलिड यूनिट डोज फॉर्म है। नोवल ड्रग डिलीवरी, लिक्विड है, सेमी लिक्विड। तो सॉलिड में आता है सैशेज, है ना, सॉलिड यूनिट डोज फॉर्म। क्लियर फ्लूइड पोर्शन और साइटोप्लाज्म जिसमें पार्टिकल्स आर स्प्रेड ओवर। सेल वॉल कहोगे, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल, न्यूक्लियस, तो साइटोसोल कहेंगे, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा, साइटोसोल होता है बच्चों। लिक्विड कंपोनेंट है तुम्हारे साइटोप्लाज्म का, इसेंशियली द वाटरी सब्सटेंस, है ना। तो साइटोसोल होता है। साइटोप्लाज्म एंटायर कंटेंट इनसाइड अ सेल मेम्ब्रेन जिसमें साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स आएंगे।
साइटोसोल मतलब फ्लूइड पोर्शन हो गया साइटोप्लाज्म का। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या है? अमीनोटोकॉइड में हिस्टामिन सेरोटोनिन आते हैं। पेप्टाइड प्लाज्मा का है लिपिड डिराइव। लिपिड डिराइव में मैंने एलपी से तुम्हें याद कराया था, है ना। तो हमारे देखो अमीन में हिस्टामिन सीरोटोनिन, लिपिड्स में एलपी हमने याद करा, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। पेप्टाइड में प्लाज्मा काइनिन में ब्रैडिकाइनिन, कैलेडिन और एंजियोटेंसिन आता है। होस्ट्रेशन मिक्सिंग मूवमेंट कहाँ पर देखी जाती है बताओ? स्मॉल इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, स्टमक या लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो होस्ट्रेशंस होती है बच्चों ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट्स होती है लार्ज इंटेस्टाइन की जहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, पाउच लाइक सेगमेंट लाइक होस्ट्रिया कोजिंग अ मिक्सिंग मोशन विद इन द कॉलन। ओके। लिपोफिलिक प्रॉपर्टी ऑफ इमल्जेंट इज इंडिकेटेड बाय एचएलवी वैल्यू ऑफ। तो देखो जो लिपोफिलिक प्रॉपर्टी मतलब कि जो आपके एचएलवी वैल्यू पूछी है तुमसे कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट्स की, हमारे ऑयल इन वाटर की, है ना। लिपोफिलिक जो प्रॉपर्टी है इमल्जेंट इज इंडिकेटेड। तो इसकी नहीं पूछी आपसे, ये इसकी पूछी है, WO की पूछी है ना। तो देखो यहाँ पर मैंने बताया तुम्हें इनकी तो कम होगी और इनकी ज़्यादा होगी, है ना, क्योंकि लिपिड सोल्यूबल जो है लिपोफिलिक जो है उनकी तो क्या होती है, कम होती है, हाइड्रोफिलिक की ज़्यादा होती है। तो इनकी तो मैंने 3 दूनी 6 बताया था, इसकी 8 दूनी 16 याद करना बताया तुम्हें, ठीक है। मतलब कि मोटा मोटा याद कर लो, बाकी थोड़ा बहुत वेरिएशन 3 से 6 है तो कहीं जगह 3 से 8 मिल गया, ये 8 से 18 कई बार मिल जाता है हमें, 7 to मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन सभी जगह मिलेगा, है ना। तो इसकी पूछिए आपसे, इसकी 3 से 6 देखो तुम्हें ऑप्शन बी में दे रखा है, 8 से 18 तो किसकी हो जाएगी? OW की हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही हो गया बिल्कुल तुम्हारा। तो देखो एंटी फोमिंग एजेंट्स की एचएलवी वैल्यू कितने थे? 0.5 से 3 या फिर 0 से 3 भी तुम्हें कई जगह मिलेगा, 1 से 3 भी मिलेगा, थोड़ा बहुत बच्चों ऐसे वेरिएशन मिल जाता है। फोमिंग एजेंट्स की हो जाएगी 8, वोट्रिनोल इमल्सिफाइंग एजेंट्स की 3 to 8, 3 to 6 या फिर 3 to 7 भी मिल जाए। ऑयल इन वाटर की 8 to 18 या फिर 8 to 16, है ना। वेटिंग एजेंट्स और स्प्रेडिंग एजेंट्स की 7 to 9 होती है। डिटर्जेंट्स की 13 से 15 या फिर 13 से 16, है ना। और सोलबिलाइजिंग एजेंट की 16 से 18। ओके। कह रहे हैं मिनरल कौन सी मिनरल प्रोटेक्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ डेंटल केरीज के लिए? बच्चों फ्लोराइड होता है, फ्लोरीन, ऑप्शन बी। सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड यूज करते हो ना डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए। पॉलीयूरिया का मतलब पॉली मतलब ज़्यादा, यूरिया तो डिक्रीज थोड़ी ना हो रहा है, यूरिन डिक्रीज की जगह इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड पर डे, बिल्कुल सही ऑप्शन बी। बाकी स्पेसिफिक ग्रेविटी का नहीं है इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके। फॉलोइंग ऑप्टिमम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द एंजाइम टू एक्टिवेट। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो आपका बॉडी टेम्परेचर के आसपास होता है, देख लो कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, 35 से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है भाई हाइपर मतलब ज़्यादा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर देन बॉडी फ्लूइड्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। करंट थेरेप्यूटिक इंडिकेशन एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर में आता है बच्चों, है ना। डाययूरेटिक में तुमने पढ़ा है इसको, है ना, बट इसको ना डाययूरेटिक की जगह यूज़ कहाँ पर करते हैं? यहाँ पर देखो ग्लूकोमा में यूज़ करते हैं इसको, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। एसिटाजोलामाइड का करंट क्लिनिकल यूज़ करें, ग्लूकोमा में यूज़ करोगे, एल्कलाइज यूरिन को एल्कलाइन करने के लिए, एपिलेप्सी में और एक्यूट माउंटेन सिकनेस में। है तो डाययूरेटिक वाली ड्रग लेकिन यूज़ कर रहे हो यहाँ पर इसको। ओके। फ्लोक्लोइड सस्पेंशन की बात हो रही है, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? ऐप से फ्लोक्लोइड, ऐप से फास्ट याद रख लो। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या होगा? हाई होगा। सेडिमेंट स्लोली बनेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत ही तेजी से बनेंगे, फास्टली बनेंगे। सुपरनेट लिक्विड बच्चों क्लियर होगा इसमें, है ना, बहुत ही फास्ट सेडिमेंटेशन होगा। तो इसमें हार्ड केक नहीं बनता, सेडिमेंट लूजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड नहीं होते, इनको रिडिस्पर्स करना इजी होता है, सस्पेंशन प्लीजिंग नहीं होता, अपीयरेंस में फ्लोक्यूल स्टिक टू द साइड ऑफ द बोतल। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों बातें तो डीफ्लोकुलेटेड की तुम्हें को लिख के दे रखी है ना। इनपुट आउटपुट रेशो द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल चार्ज टू द प्रोडक्शन प्रोसेस होता है बच्चों, एंड द क्वांटिटी ऑफ मेटेरियल इन द फाइनल आउटपुट। ओके। इनपुट आउटपुट रेशो ये आपके इन्वेंट्री कंट्रोल की एक टेक्निक में आती है मेरे बच्चों के। तो कह रहे हैं ये क्या कंपेयर करता है? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड एज इनपुट चार्ज टू द प्रोडक्शन प्रोसेस, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल ऑब्टेन एज द फाइनल आउटपुट मेकिंग ऑफ, है ना। तो कह रहे हैं दिस रेशो हेल्प इवेल्युएट एफिशिएंसी ऑफ ए प्रोडक्शन प्रोसेस बाय आइडेंटिफाइंग हाउ मच मटेरियल इज वेस्टेड और लॉस ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ओके। डोवर्स पाउडर में क्या होता है बच्चों? तो इसमें ओपीएम तो 4 ऑप्शन में है, तो आप एक आईपीकैक और याद करना है इसमें, ठीक है। ओपीएम के साथ आईपीकैक होता है, ओपीएम एंड आईपीकैक पाउडर होता है। तो कह रहे हैं इसको ना, ये जो ड्रोवर्स पाउडर है डेवलप कराया था 1732 में इंग्लिश फिजिशियन थॉमस ड्रोवर ने इसको डेवलप किया था। पाउडर वाज ओल्ड प्रेपरेशन ऑफ पाउडर ऑफ आईपीकैक था इसमें, है ना, विच वाज फॉर्मली यूज्ड टू प्रोड्यूस सिरप ऑफ आईपीकैक। ओपियम इन पाउडर, पोटाशियम सल्फेट, इनिशियली डिजाइन टू ट्रीट गाउट को ट्रीट करने के लिए, लेटर रिकमेंडेड फॉर जनरल पेन, इंसोम्निया, डायरिया। ओके।
लार्जली यूज इन डोमेस्टिक प्रैक्टिस टू इंड्यूस वॉमिटिंग, क्योंकि इसमें आईपीकैक है, टू डिफीट द एडवांसमेंट ऑफ ए कॉमन कोल्ड एंड एट द बिगनिंग ऑफ एनी अटैक ऑफ फीवर। इट इज़ नो लॉन्गर इन यूज इन मॉडर्न मेडिसिन में इसको यूज़ नहीं करते, बट रिमेन्ड रेप्यूटेबल अंटिल 1930। इट्स इंक्लूजन ऑफ ओपियम, एक एडिक्टिव केमिकल है ना ओपियम हमारा, लेड टू डिसकॉन्टिन्यूएशन ऑफ यूज ड्रोवर्स पाउडर को बैन कर देगा 1994 में। बट हमें तो क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ता है, पूछ लेते हैं जब, है ना। टोबैको में क्या है बच्चों, पायरिडिन, पिपरिडिन, अल्कलोड, क्विनोलिन, आइसोकुलिन, स्टीरोडल। स्टीरोडल में तो वी ए के विराटर, अश्वगंधा, कुर्ची पढ़ते हो। आइसोकुलिन ओपियम, क्यूरारिया, आइपिकैक, बर्बेरिस, हाइड्रास्टीज। क्विनोलिन में क्यूसीसी, सिंकोना और कैम्टोथीका। तो पायरिडिन पिपरिडिन में हमारा टोबैको आता है। निकोटियाना, टोबैकम, सोलेनेसी फैमिली होती है बच्चों इसकी, है ना। लीव्स यूज करते हो। पायरिडिन, पिपरिडिन, अल्कलोड, निकोटिन होता है इसमें, बाकी नोर निकोटिन, एनाबेसिन भी प्रेजेंट है। नीजल्स बॉडीज वही कहाँ पर है, हमारे नर्व सेल्स में, न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं नीजल बॉडीज। ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूरॉन्स। भाई नेफ्रॉन तो किडनी की फंक्शनल यूनिट है ना बच्चों, ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहे नीजल ग्रेन्यूल्स है, नीजल बॉडीज जो फ्रेगमेंट्स है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, फाउंड ओनली इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स, साइटोन एज वेल एज डेंड्राइट्स, दे आर एब्सेंट होते हैं एक्सोन्स में। ओके, स्टेलाइजेशन बाय रेडिएशन फॉलोइंग आर यूजर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सेप्ट अल्फा एंड बीटा रेडिएशन, यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज या एक्स रेज, है ना। तो कह रहे हैं अल्फा एंड बीटा रेडिएशंस ये नहीं होती। कह रहे स्टेलाइजेशन बाय रेडिएशन फॉलोइंग आर यूजर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आपका यूवी रेज, आई आर रेज, एक्स रेज यूज होगा। अल्फा एंड बीटा रेडिएशन इसमें यूज़ नहीं होता। अल्फा बीटा रेडिएशन नोट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती, जबकि यूवी, आई आर, एक्स रे होती है। रेडिएशन स्टेलाइजेशन में टिपिकली गामा रेज हम यूज़ करते हैं ना, गामा रेज यूज़ करते हैं। या हाई एनर्जी एक्स रे यूज, दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। तो हमने तो रेडिएशन स्टेलाइजेशन में मेनली गामा रेज यूज़ करते हैं। ओके, याद रखना। एक्टिविटी ऑफ पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन्वॉल्व द फॉलोइंग एक्सेप्ट, है ना। तो ये देखो, ये प्रिमिटिव होता है बच्चों, क्यूरेटिव होता है, फैमिली वेलफेयर सर्विस, प्रिवेंटिव होता है। तो एक्सेप्ट में ऑप्शन ए हो जाएगा अल्मा मैटर। ओके, एज पर यूएसपी मैक्सिमम कंसंट्रेशन किसकी पूछे, बेंजलकोनियम क्लोराइड, है ना, आपका कटाइनिक में आता है ये, है ना। तो ये आपका एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रहे हैं हम पेरेंटल फॉर्मुलेशंस में। मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना है इसमें देख लो, 0.01। ये ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा बच्चों, 0.01 होता है। ओके, फेनिटोइन इज अ डैश डेरिवेटिव, तो आपका हेडेंटोइन डेरिवेटिव में फेनिटोइन आता है, 5,5 डाइफिनाइल हेडेंटोइन होता है तुम्हारा फेनिटोइन जो होता है। ओके, लैटिन टर्म पल्विस कोन्स पर्सस होता है डस्टिंग पाउडर, याद रखना लैटिन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑइंटमेंट के लिए अनग्वेंटम होता है, चरटा पल्विस पाउडर होता है, पोल्टाइस कैटाप्लाज्मा पोल्टाइस होता है। सेंट्रल रजिस्टर फार्मासिस्ट का हमारी पीसीआई मेंटेन करती है, जिसको तुम क्या कहते हो, सेंट्रल काउंसिल भी हम कहते हैं पीसीआई को, है ना। फर्स्ट हार्ट साउंड जो होता है वो होता है कौन से वॉल्व के क्लोजर की वजह से, तुमने बताना है। तो आपके एट्रियो वेंट्रिकुलर वेव वॉल्व्स जो होते हैं ना, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व, उनको उनके क्लोजर की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड तुम्हें सुनने को मिलता है, जो लब पढ़ते हो, डब पढ़ते हो, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे ईच कार्डिक साइकिल में 2 प्रोमिनेंट साउंड होते हैं, लब और डब, जो स्टेथोस्कोप से सुने जाते हैं। पहले जो लब होती है वो होती है किसकी वजह से, क्लोज होने की वजह से, सेमिलुनार ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जो होते हैं ना, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व। सेकंड वाली डब वाली किसकी वजह से आती है, क्लोजर की वजह से, सेमिलुनार वाज ऑर्टिकल पल्मोनरी वॉल्व। ओके, इन्फ्लुएंजा एंटीवायरल ड्रग, ऐसी एंटीवायरल ड्रग जो देखो इसमें पूछा है, हाँ इन्फ्लुएंजा एंटीवायरल ड्रग तुमसे पूछा है। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस ड्रग कौन सी है, एम्लोडिपिन, डिपिन, ये तो निफेडिपिन, ये तो है ही नहीं, फेलोडिपिन। क्या ब्लॉकर दे रखे तीनों ड्रग, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अमेंटाडिन, रिमेंटाडिन हमारे एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाले ड्रग में अमेंटाडिन, रिमेंटाडिन, ओसल्टामिवीर ये भी आता है, न्यूरामिनेडेज इनहिबिटर, है ना। डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन, है ना। तो प्रिस्क्रिप्शन डिफरेंट पार्ट बहुत जरूरी है। आरएक्स में टेक द यू टेक आता है, इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचुरा। सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट होता है, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचुरा में डायरेक्शन टू पेशेंट तुमने पढ़ा हुआ है ना। एनालेप्टिक का मतलब रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है बच्चों, इनको सीएनएस स्टिमुलेंट भी बोल दो। यहाँ पर जैसे कि डोक्साप्राम, निकेथामाइड होता है, डोक्साप्राम होता है, ये एनालेप्टिक्स में आता है। बीटा सेल्स पैंक्रियास की क्या सिक्रेट करेंगे, हमारा इंसुलिन और ग्लूकागोन अल्फा सेल्स, पीपी पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड, सोमेटोस्टेटिन डेल्टा सेल्स होती है। ओके, क्राइसैंथेमम सिनेरेफोलियम ये आपका है पायरिथ्रम होता है, पायरिथ्रम। पायरिथ्रम का सोर्स क्या है,
कराइसैंथेमम सिनेरिफोलियम कंपोस्टी फैमिली होती है, इसकी ध्यान रखना तुमने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फार्माकोडायनामिक, डी पकड़ो इसका डी। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग डज टू द बॉडी मतलब ड्रग का क्या करेगी, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। और बाकी काइनेटिक में एडीएमई की स्टडी तुमने पढ़ाई है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन फार्माकोडायनामिक में आ जाएगा। ऑप्शन बी लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, एनोस्मिया, क्या बोलेगा उसको, एनोस्मिया, है ना। एफेजिया मतलब लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट। ओके, पायरोजन टेस्टिंग के लिए सभी को पता है रैबिट यूज़ करते हैं। बच्चों देखो कितना इजी क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में बना है। पायरोजन टेस्टिंग के लिए रैबिट यूज़ करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रग कॉमनली यूज शैम्पूज फॉर ट्रीटिंग डैंड्रफ, तो एंटी डैंड्रफ सिलीनियम सल्फाइड होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलीनियम सल्फाइड का तो बच्चों एंटी डैंड्रफ होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड नहीं बनेगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, कह रहे जब हीट करेंगे हम सोडियम बाइकार्बोनेट को, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, वो ब्रेक हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जो टेम्परेचर अबव 176 डिग्री फ़ारेनहाइट 80 डिग्री सेल्सियस के अबव होती है। ओके, किलर किलैंड टेस्ट हमें पता है डीऑक्सी शुगर डिजिटॉक्सोज के लिए होता है, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में डिजिटालिस में डिजिटॉक्सोज के लिए होगा किलर किलैंड टेस्ट आता है। पायूरिया इज प्रेजेंस ऑफ डैश इन यूरिन, इंक्रीज नंबर ऑफ पस सेल, आरबीसीज, एपिथेलियल, प्लेटलेट्स, तो पस सेल पायूरिया, है ना। ऑप्शन ए टार्टरमेटिक एंटीमनी पोटाशियम टार्टरे को ही टार्टरमेटिक बोलते हो, है ना बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैक्रोलाइट्स में इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन ये सारे आते हैं। स्पायरामाइसिन ये मैक्रोलाइट्स एंटीबायोटिक होती है हमारी। पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया ये सारे डायबिटीज़ के तुम्हारे हैं। डायबिटीज़ में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, इंसुलिन कम हो गया, पोलीयूरिया हो जाता है, पोलीफेजिया हो जाता है, पोलीडिप्सिया ये सारे डायबिटीज़ के तुम्हारे सिम्टम्स हैं। ग्लाइकोज यूरिया ग्लूकोज इन द यूरिन, है ना। कहाँ पर देखने को मिलता है ग्लूकोज, कब जाएगा यूरिन में, जब बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा होगा, कब होगा, जब इंसुलिन कम होगा, कब होगा इंसुलिन कम, जब डायबिटीज़ होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, है ना बच्चों। ठीक है, तो हो गई है हमारे क्वेश्चन आज की वीडियो के। ओके बच्चों।